आखिरकार जिस चीज की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से लगाई गई थी वही हुआ। पहले तो इन्होंने हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में फर्जी वोटिंग कराई। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर खूब खेला और अब दिल्ली तो दिल्ली, इन्होंने मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव तक को नहीं छोड़ा। वहां भी इनकी ये बेईमानी बरकरार रही और तो और अपनी नाक को बचाने के लिए जमकर फर्जी वोटिंग भी कराई गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन लगातार दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव तक की खबरों ने बवाल काट के रख दिया है। और अब चुनाव संपन्न होते ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का खेल भी एक्सपोज हो गया है। और तो और फर्जी वोटिंग की सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है और तस्वीरों के सामने आती ही मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट से ठीक पहले बुरा फंस चुके हैं। तो फिलहाल कैसे बीजेपी के दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक हुई फर्जी वोटिंग का सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है, आपको बताएंगे। और फर्जी वोटिंग के सबूतों के तुरंत सामने आते ही कैसे रिटायरमेंट से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त अब बुरा फंस गए हैं, उस पर भी आएंगे और सारी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। पैसा बंटवा रहे बीजेपी कैंडिडेट, भाजपा को खुलेआम चुनाव लड़वा रही पुलिस। आतिशी सिसोदिया ने कहा चुनाव आयोग रेड डालो। तो देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगा था, आपको याद होगा। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और अब दिल्ली में वोटिंग के दिन ही इतना बड़ा आरोप लगा और केवल आरोप ही नहीं बल्कि खुलकर सबूत भी सामने आए हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी का ये चुनाव आयोग हाथ पर हाथ धरा बैठा रहा और दिल्ली विधानसभा में ये पैसों का खेल बरकरार रखा गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी तरह से चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी के इस खेल में फुल बीजेपी का साथ दिया। देखिए इस वीडियो। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बट रहा था, अभी तक सील नहीं किया है, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है। इस घर में ये घर है, यहाँ पे रेड करवाओ। चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है प्रशासन ने। ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए शेयर किया है और साफ साफ लिखा है कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाताओं में पैसे बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। जंगपुरा विधानसभा में नियमों के खिलाफ जाकर पुलिस की देखरेख में बीजेपी ने बूथ पर एक्स्ट्रा टेबल लगाई है। इसी बूथ के पीछे घर में पैसे बांटे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि पहले महाराष्ट्र और अब दिल्ली, बीजेपी के ये कैश फॉर वोट की राजनीति लगातार बरकरार ही चलती आ रही है और इस पर ना प्रशासन रोक लगा सकती है ना ही चुनाव आयोग, क्योंकि दोनों हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और बैठना लाजमी भी है, क्योंकि वैसे भी आला कमान के खिलाफ जाने की हिम्मत किसमें है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के दौरान बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। देखिए खबर क्या निकलकर सामने आई है। खबर में लिखा हुआ है, दिल्ली चुनाव, सीलमपुर में बुर्का पहनी महिलाओं पर फर्जी वोटिंग का लगा आरोप, जमकर हुआ बवाल। तो देख सकते हैं आप कि एक तरफ पैसों का बंदरबाट की खबरें निकलकर सामने आई हैं, यहाँ बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी खबर बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग कराने की है। मतलब हद ही हो गई। अब तो चुनाव के समय ये समझना मुश्किल हो गया है कि वोटिंग प्रक्रिया चल रही है या कोई मजाक चल रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आना अपने आप में ही चुनावी नियमों और चुनावी प्रक्रिया को शर्मसार करता है। देखिए खबर में आगे क्या लिखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र जंग का इलाका बन गया। यहाँ बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ महिलाओं ने बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग की है। वहीं कुछ महिला वोटर्स ने आरोप लगाए कि उनके वोट पहले ही डाल दिए गए। इन सब के बीच बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने बाहर से महिलाएं लाकर मास्क और बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डलवाए हैं। वहीं कुछ स्थानीय महिलाएं ये कह रही हैं कि उनके नाम से वोटिंग पहले ही हो चुकी है, जबकि उनकी उंगली पर स्याही नहीं लगी, यानी उन्होंने वोट नहीं डाले। इसी बीच दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी और धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है और महिलाओं ने ये जो आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं सच होते भी दिख रहे हैं। और ये आरोप केवल खबरों तक ही सीमित नहीं है, बकायदा इसके वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। आप पहले वीडियो देखिए। सर किसी की वोट किसी और ने डाल दी, इसलिए हंगामा हुआ था यहाँ पर। और लोग आए थे हंगामा करने के लिए? जी हमें नहीं पता सर, हम BLO हैं, हम तो यहाँ अपना काम कर रहे हैं।
तो देख सकते हैं आप कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के करतूतों को छिपाने के चक्कर में खुद चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी गलती कर डाली कि अब खुद चुनाव आयोग ही बुरा फंसता चला जा रहा है और चुनावी प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया और खासकर चुनाव आयोग अब सवालों के घेरे में आ चुका है कि आखिरकार ये जो आपने देखा, महिला जिस तरह से बता रही है कि किसी और का वोट किसी और ने डाल दिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या यहाँ पर फिर ये चुनाव आयोग क्या करने बैठा है? उनके आला अधिकारियों का ये निकम्मापन है जो साफ साफ खुलकर अब सामने आ रहा है। और ये तो जो आपने मामला देखा, ये तो कुछ तस्वीरें थी, कुछ मामले थे दिल्ली में हो रहे चुनाव की और बीजेपी की आड़ में चुनाव आयोग के निकम्मेपन की। और इन तस्वीरों ने ये साफ कर दिया कि चुनावी प्रक्रिया और चुनाव प्रणाली पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। और दिल्ली ही नहीं, आपको बता दें कि मिल्कीपुर जो एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी जमकर चुनाव आयोग और बीजेपी ने खेला और ये भी साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार ने भारतीय जनता पार्टी को ये साफ कर दिया है कि ईमानदारी से कोई जीत नहीं हो सकती है, बस इसलिए बेईमानी की जीत का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन वोटिंग के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी और उनकी ये प्रशासन और खासकर चुनाव आयोग की सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। जी हां, आपको बता दें कि खबर भी निकलकर सामने आई और खासकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी के इस कारनामों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। अखिलेश यादव ने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये खबर दिखाते हैं जो बहुत ही जरूरी है। मिल्कीपुर में शख्स का दावा, मैंने अकेले 6 वोट डाले। अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो, आयोग बोला असत्य है। तो हमेशा की तरह आयोग पर आरोप लगे और आयोग इसे झूठा ठहराने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पहले शख्स ने खुलेआम कैमरे के सामने आकर बोला कि मैंने 6 वोट डाले और अखिलेश यादव ने इसका वीडियो भी शेयर किया। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर और चर्चा करते हैं। भाजपा का झंडा पहने आए मरे भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार देना। कौन से बूथ पे? यही बूथ है मानीगंज। हाँ मानीगंज कावा वहीं पर वहीं डाले। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना, मुसलमान ने कोट दे जा, हिंदू को डेट है। तो ये चाचा हैं जो कहते हैं कि 6 वोट मैंने अकेले डाले हैं और हिंदू हैं इसलिए बीजेपी को वोट डाला है। लेकिन जब इस मामले को अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया तो बवाल ही खड़ा हो गया और बवाल खड़ा होते ही चुनाव आयोग ने अपनी सफाइयां देनी शुरू कर दी। जी हाँ, देखिए खबर में क्या लिखा है। इस मामले में चुनाव अधिकारी की सफाई भी आई है। इस बयान में कहा गया है कि कृपया अवगत कराना है कि उपरोक्त मतदेय स्थल का स्थलीय निरीक्षण सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया। मतदान शांतिपूर्वक रूप से चल रहा है। बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान या अन्य प्रकार की प्रक्रियागत अनियमितता की सूचना, शिकायत असत्य पाई गई है। स्थल पर राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट मौजूद हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से चुनाव आयोग के अधिकारी ने इस मामले को भी झूठा ठहरा दिया, जो कि कैमरे पर खुलकर सामने आई थी। हर बार की तरह हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद अब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी जो आरोप लगे उसे अब झूठा साबित कर दिया गया है। और कितनी चुनावी धांधली की गई है। एक तरफ 6 वोट एक ही व्यक्ति ने दिया, उसे भी झूठा ठहरा दिया गया। लेकिन आप ही सोचिए कि एक तरफ 6 वोट एक व्यक्ति ने दिया तो दूसरी तरफ महिलाओं के बुर्के उठाकर चेक किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये फर्जी वोटिंग हो रही है। एक ही महिला 2-3 बार वोट दे रही है। ये केवल एक सोची समझी साजिश ही समझ में आ रही है। और इनकी ये चुनावी प्रणाली, इनकी ये चुनावी प्रक्रिया, या कह सकते हैं कि जिस निष्पक्षता के तौर पर इन्हें कार्य करना चाहिए चुनाव में, वो इस बार भी होता हुआ नजर नहीं आया। और एक बार फिर ये साबित हो गया कि चुनाव आयोग वही करेगा जो इनके आला कमान कहेंगे। और पिछले चुनाव से ही होता ये नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए, जो नतीजे आए, वो अभी भी कटघरे में हैं। और अब दिल्ली में हुए इस चुनावी धांधले और खासकर मिल्कीपुर में हुई इस चुनावी धांधली को लेकर भी अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिलहाल वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब इसके नतीजे 8 फरवरी को जारी हो पाएंगे और तब तय होगा कि बीजेपी जिस नाक को बचाने के लिए दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक इतनी रणनीति चली गई है, वो कामयाब इनकी रणनीति हो पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब इसके नतीजे 8 फरवरी को जारी होंगे और तभी तय हो पाएगा कि बीजेपी जिस नाक को बचाने के लिए दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक इतनी रणनीति चल रही थी, वो कामयाब हो पाती है या नहीं।
लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त एक बार फिर से शक के दायरे में आ चुके हैं और इनकी ये निष्पक्षता, कितने निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव करवाते हैं, ये भी साफ हो चुका है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये चुनावी प्रक्रिया हो रही है और इस चुनावी प्रक्रिया को धार दी जा रही है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।